रामायण में जब फाइनल युद्ध होता है तो एक बड़ा रविंद्र जैन साहब की कंपोजिशन बड़ी ज़बरदस्त थी, महासंग्राम महासंग्राम। तो अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बैकड्रॉप में ये गीत बज रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। दो और हमारे साथियों को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश की चुनावी धरती को नाप रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। और सूरज शर्मा हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस की बीट को लंबे समय से कवर करते हैं। आप दोनों साथियों का बहुत स्वागत। एक एक क्विक रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुन लेते हैं, फिर पढ़ते हैं अपने दोनों मित्रों की तरफ। जी, कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, ये गठबंधन कैसा है। तो शिवराज जी का कहना है कि घमंडिया गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, जिन्होंने एक दिन पहले तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में हम इंतजार करते रहे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमको गठबंधन की झलक मध्य प्रदेश में नहीं मिली। और अब कांग्रेस के चिरकुट शब्द उन्होंने यूज किया कि नेताओं को हमारे बारे में, इस संबंध में, चुनाव को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और उनका आरोप है कि कुछ दिग्विजय जी ले गए, कुछ कमलनाथ जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। चलिए, तो शिवराज जी का अपना खास अंदाज। चलते हैं मनोज की तरफ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, क्या अपडेट है और आपके पास? भानु ठाकुर प्रदेश मंत्री, महामंत्री जो होते थे कांग्रेस के, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन चलेगी ये रिएक्शन। किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपडेट है इसमें, और विश्लेषण का सिरा आपका क्या कहता है? जी मनोज। देखिए सरज जी, करीब करीब 1 दर्जन सीटें हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, जो सीटें घोषित हुई है उसका। उसमें कई लोग छोड़कर जाने वाले हैं, कुछ छोड़ गए हैं, और कुछ शाम तक जो खबरें आने वाली, कुछ बड़ी खबरें आने वाली। एक झटका किसी एक और बड़े नेता ने दिया था, लेकिन उनकी बात बन गई, उनको गोटीगांव से टिकट दे दिया गया। चर्चा थी कि वो भी जा सकते हैं, लेकिन इसका दबाव मान ले या फिर एक राजनीतिक समझ मान ले कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की नम्रता प्रजापति को पुनः टिकट दे दिया। लेकिन जो खबरें हैं वो निश्चित रूप से चौंकाएगी भी और कुछ डराएगी भी। इतना जरूर है कि सूची आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर के भी जो खबरें आ रही है, वहां भी होश कब नहीं उड़े हैं, क्योंकि सूची बहुत अच्छी है। एक तरह से कहा जाए, जो हम कह रहे थे कि एक अच्छी खासी तकरार देखने को मिलने वाली मध्य प्रदेश में। मैं लगातार मालवा में हूं, इस वक्त मालवा के अलग अलग जिलों में पहुंच रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, तो लोग भी यही मानकर चल रहे हैं, मैं जनता की नब्ज की बात कर रहा हूं, कि तकरार बड़ी जोरदार है। तो कमलनाथ ना कसर छोड़ना चाहते ना दिग्विजय सिंह, और शायद इसीलिए शिवराज जी कह रहे हैं कि जो कुछ बचा वो किसी के लिए नहीं बचा। एक दिग्विजय सिंह ले गए, एक कमलनाथ ले गए, और दोनों नेता यदि लेकर जा रहे हैं तो यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये मैसेज तो है कि दोनों नेताओं की चल रही है। और यही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बीजेपी की सूची पर भी चर्चा चल रही है, अभी भी बैठक होने की खबरें सामने आ रही है, तो अब वो सूची कैसे आती, पर इतना जरूर है कि कांग्रेस की दोनों सूची, जो अंतिम सूची आई है, उसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचने को मजबूर किया है कि तकरार बड़ी जोरदार। बिल्कुल, लेकिन अब जो है वो हिना फिल्म का शायद वो गीत था, वो बीजेपी के प्रत्याशी गा रहे हैं, जो उम्मीद है कि सूची में हो सकते हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब बताओगे, कांग्रेस ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया। चलिए सूरज, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर आगे बढ़ूंगा। जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महाभारत का महासंग्राम शुरू हो गया, तो वैसे ही जो खिलाड़ी हैं, उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस ने घोषित किए हैं। कई परिवारों के सदस्यों को आमने सामने कराया। यदि देवतालाब की बात करें तो गिरीश गौतम के भतीजे जो बीजेपी में शामिल हुए, वहां से उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दीपक जोशी, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और खुद मंत्री रहे बीजेपी से, उन्हें टिकट देकर उतारा गया है। इसके साथ ही खासतौर से 1 से 2 सीटें और ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस ने उन्हीं के उम्मीदवारों को
पार्टी के सामने खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को खड़ा किया। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर यदि हम बात करें एक बड़ा चेहरा या कहीं ना कहीं ब्रांडी के तौर पर, बजरंगबली के तौर पर अभय विक्रम मस्ताल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़ा किया है। तो बहुत ही अलग तरीके की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और इस बार बहुत कुछ सोचा गया है। कई बार जैसे यदि राकेश मवई की बात करें तो उपचुनाव में वो मुरैना से जीत कर आए थे। सबसे बीजेपी की इम्पोर्टेंट सरकार बात तो यह है देखिए सर्वे कि में सब स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। नियंत्रण में रहा कांग्रेस के। भानु ठाकुर जैसे अपवाद जरूर सामने आए हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल्ड मैनर में किया कांग्रेस ने। मैं फिर कहूंगा कि 229 सीटों पर तय करना, और वो भी 2 स्ट्रोक खेलकर। पहला स्ट्रोक खेला, उसमें आपने लगभग मोर देन 50% से ज़्यादा कवर कर लिया, और दूसरे स्ट्रोक में रिमेनिंग 35% जो था वो आपने कवर कर लिया। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि ये एक हिमालयन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है।